देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने किया मंत्री आवासों का घेराव। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मिले तीर्थ पुरोहित, आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित मनाएंगे काला दिवस। पुरोहितों की सरकार को चेतावनी, अगर बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो आत्मदाह करने को होंगे मजबूर। चुनाव काल में बीजेपी पर मंडरा रहा खतरा। प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की हुई मुलाकात, सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज। आज होगी धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। नई खेल नीति का प्रस्ताव भी हो सकता है पास। कांग्रेस में प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया तेज। 24 नवंबर को होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कमेटी के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का धरना खत्म हो गया है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से तीर्थ पुरोहित मिले और जिसके बाद बिशन सिंह चुफाल ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने धरना खत्म किया। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के सकारात्मक फैसला लेगी सरकार, कैबिनेट मंत्री का यह कहना है। और इसी आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने धरना खत्म किया। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं। जिस तरीके से आज तीर्थ पुरोहितों ने यह ऐलान कर दिया था और मंत्रियों के घरों का घेराव किया। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड जब तक भंग नहीं होती है तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि कैबिनेट मंत्री के आश्वासन देने के बाद धरना खत्म किया है तीर्थ पुरोहितों ने। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम इस पर सकारात्मक कोई फैसला लेंगे, बातचीत होगी और धरना अभी आप खत्म कर दीजिए, तीर्थ पुरोहितों से उन्होंने आग्रह किया। जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपने धरना प्रदर्शन को खत्म किया। लेकिन जिस तरीके से अभी तीर्थ पुरोहितों ने यह भी ऐलान किया है कि वो काला दिवस मनाएंगे 27 नवंबर को और उसके बाद वो रैली भी निकालेंगे विरोध प्रदर्शन में, तो अभी इसके लिए कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे क्या कार्यक्रम उनका रहता है, आगे उनका क्या कदम होता है इसके बारे में। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि मंत्रियों के घरों का घेराव किया था और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी थम गया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करें, क्योंकि देवभूमि में विकास की जो गति रही है, विकास साधु संतों की वजह से रही है। और अगर ये बोर्ड गठित किया गया है और ये बोर्ड अगर संचालित होता रहता है तो इससे साधु संत अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस वजह से वो लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और आगे भी उन्होंने कहा, आज जब ऐलान किया तीर्थ पुरोहितों ने कि इसके लिए अगर आत्मदाह तक पहुंचना पड़ा तो उसके लिए भी साधु संत तैयार हैं। लेकिन इस बोर्ड को खत्म करने की मांग लगातार जारी रहेगी तीर्थ पुरोहितों की, उनका ये कहना है। और हालांकि अभी जो घेराव किया था उन्होंने और धरना दिया था, वो कैबिनेट मंत्री के आश्वासन मिलते ही उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन अब आगे उनका क्या कदम होगा, ये एक अभी बड़ा सवाल बना हुआ है, एक सस्पेंस भी बना हुआ है कि तीर्थ पुरोहित आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या उन्होंने फैसला किया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मंत्रियों के घर का जब घेराव किया था उससे राहत मंत्रियों को मिल गई है। तो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र हो चला है, जिसके चलते तीर्थ पुरोहितों ने यमुना कॉलोनी में मौजूद मंत्री आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार अब तक उनके साथ छलावा करती आई है, जिससे तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज में आक्रोश है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहित आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे और फिर भी सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो आने वाले दिनों में वो आत्मदाह और जल समाधि जैसे फैसले लेने को मजबूर होंगे।
वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार ने उन्हें 30 नवंबर तक का वक्त दिया है, तब तक तीर्थ पुरोहितों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि तीर्थ पुरोहित इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्या फैसला लेते हैं। कोई समय नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। किसने बोला समय दिया? 30 अक्टूबर का समय दिया था। 11 सितंबर की जो चारों धामों की मीटिंग हुई, ये अपने अपने मंतव्य कहीं भी कुछ दे रहे हैं और अभी आकर के सुबोध उनियाल जी तीर्थ पुरोहितों को धमका रहे। हम अपनी मांग जायज है, हमारी सनातनियों की मांग है, हमारी जायज मांग है और अब लास्ट यही फैसला है। ये छलावा कर रहे हैं। ये 27 तारीख को पूरे प्रदेश में काला दिवस होगा और 7-8 तारीख को गैरसैंण में वहां घेराव करेंगे और वही जो है आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह नहीं करेंगे, उसके बाद 9 तारीख और 14 तारीख के बीच में त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में मैं जो है जल समाधि लूंगा। तब धमकाओ, चलाओ गोली। अभी बात करने आए, किसने बोला इनसे बात? को हम तो बैठे थे, धमका रहे हैं हमको कि जाओ। ये ऐसे उंगली करते हैं, ये इनका तरीका। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं सनातनियों के। ढाढ़स से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने की इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इस पर फैसला ले लेंगे। खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश अब शांत नहीं होने वाला है। तीर्थ पुरोहितों का जो सब्र का बांध था वो अब लगातार टूटने लगा है। सरकार ने जो मांग की थी, सरकार ने जो वायदा किया था, उन वायदों को टूटते हुए देख अब तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश और भड़कने लगा है। देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी आवास पर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्री आवास का घेराव किया है और कहा है, सरकार को चेताने की कोशिश करिए कि अगर देवस्थानम बोर्ड को जल्द भंग नहीं किया तो जो ये आक्रोश अभी दिख रहा है, ये आक्रोश और भड़केगा। फिर आने वाले दिनों में जो सरकार की मुसीबतें होंगी और भड़कने का काम करेंगे। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह है, कौन से ऐसी पॉइंट है उस देवस्थानम बोर्ड में जिसको लेकर आप लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? मैंने आपको ये बता दिया, कोई भी कानून धर्म पर नहीं बनता है। ये पहले ही शब्द गलत है कि इन्होंने कानून पे ही वो धर्म ही कानून पे बना दिया और बाकी जो जितने भी धर्म है वो मुक्त है। तो सरकार का जो एक नियम है कि एक संविधान और एक विधान, एक संविधान और 2 विधान। हमारे लिए तो हमको कानून बना रहे हो तुम, हमको तो अपने कस्टडी में ले रहे हो, उनका सरकारीकरण कर रहे हो। कितने बड़े खेद की बात है कि सरकारी चीज़ों का तो निजीकरण और निजी चीज़ों का सरकारीकरण। तो सदियों से जब मंदिर जो चला रहे हैं तो सनातन की जीत, सनातन की जीत है। अगर वो इस कानून को वापस लेते हैं तो सनातनियों को बचा रहे हैं, मेरा मानना है। मंत्री जी कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक का समय आप लोगों को दिया गया था। आप लोगों का आक्रोश, उनका बोलना निश्चित तौर पर सही है। हम डरे में भाई, छलावा हुआ। पहले 30 अक्टूबर तक बोला गया था, इसीलिए हमने धरना स्थगित किया था। लेकिन अभी कोई आउटपुट निकल नहीं रहा। निकलने में क्या है, एक शब्द बोलो, उसको निपटाओ। मोदी तो आया और बोला कि इसको वापस लो, 3 कानून को ले लिया वापस। तो मुख्यमंत्री जी बोले, इसमें बोलना करना क्या है? तो मेरा निवेदन है कि सरकार इसको ध्यान से दे और सनातन को बचाए, वरना स्थिति बिगड़ेगी। आज तो पूरे संत भी आने वाले हैं। अब तो रविंद्रपुरी जी का भी बयान आ गया, अखाड़े वालों का, और चारों धाम के जितने मंत्री हैं, जितने वो संत हैं, सब हमारे साथ हैं। और ये कानून देश भर में लड़ाई है। अभी तो दिल्ली में मीटिंग थी, कल दिल्ली में बहुत बड़ी संतों की मीटिंग थी, उस पर हम लोग सारे पुरोहित थे। क्या आगे चरणबद्ध आंदोलन रहेगा आप लोग? निश्चित तौर पे मैं तो मानूंगा, आपके जैसे ही उत्तराखंड मुक्त होगा पूरे देश व्यापी ये आंदोलन चलेगा और जितने हमारे मंदिर हैं उनको मुक्त करवाया जाएगा। जी मानेंगे नहीं? बिल्कुल न माने। कैसे, क्या बात कर रहे हैं? कैसे बिल्कुल, ये तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश है जो लगातार यहाँ पर भड़कता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये आक्रोश और भड़कता नजर आएगा अगर सरकार इन तीर्थ पुरोहितों को मांग को पूरा नहीं करती है, देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है। ये कह सकते हैं कि जो आक्रोश है तीर्थ पुरोहितों का, धीरे धीरे जो तीर्थ पुरोहित है वो भी जमा होना शुरू हो चुके हैं। मंत्रियों के आवास को घेराव कर रहे हैं और सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि उनके साथ छलावा किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ निर्णय देवस्थानम बोर्ड को लेकर लेती है। कैमरामैन सुजाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पुरोहितों के आंदोलन को अब बीजेपी के विधायक भी समर्थन दे रहे हैं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पुरोहितों के आंदोलन का समर्थन किया है। विधायक रावत ने कहा कि सरकार को दोबारा देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा करनी चाहिए ताकि तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन खत्म हो सके। विधायक रावत ने कहा कि वो भी एक महंत हैं और उन्हें इस बोर्ड की कमियां मालूम हैं।
देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि देवस्थान बोर्ड की दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि जो पुरोहितों के हक हकूक हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। और मैं तो सरकार से ये भी मांग करता हूं कि जो हमारे गरीब पुरोहित हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, उनको सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाना चाहिए। तो देहरादून से हमारे सहयोगी अभय कैंतूरा जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभय, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए लगातार उग्र नजर आ रहे हैं, अभी उन्होंने धरना अपना खत्म किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि बीजेपी के ही विधायक समर्थन भी कर रहे हैं तीर्थ पुरोहितों का। तो क्या वाकई में देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो मांग कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित, अब उन पर किस तरीके की जो है चीजें स्पष्ट हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन भाजपा सरकार में हुआ है तब से लेकर अब तक करीब 2 साल का एक अरसा यहाँ पर बीत चुका है। इस अरसे में तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन था वो कहीं पर भी शांत नहीं हुआ था। इतना जरूर है कि आश्वासनों के बाद जो उनके धरने प्रदर्शन थे वो यहाँ पर जरूर स्थगित हुए, लेकिन अभी भी तीर्थ पुरोहित लगातार इस बात की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि सरकार देवस्थानम बोर्ड का जो गठन करके चुप बैठी है उसका पुनः समीक्षा होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। क्योंकि इस देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से जितने तीर्थ पुरोहित है, पंडित समाज है, उन सभी के हकों पर सरकार की एक निगाह यहाँ पर है, तो अपने आप को ठगा महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए लगातार तीर्थ पुरोहितों का, पंडित समाजों का जो आंदोलन है वो यहाँ पर चल रहा है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा आज राजधानी देहरादून में जो मंत्री आवास है उनका यहाँ पर घेराव किया गया। मंत्रियों के जरिए सरकार को चेताने की कोशिश यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों ने की है कि सरकार इस देवस्थानम बोर्ड का जो गठन किया गया है इसका गठन यहाँ पर समाप्त करे, देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है, जिसे पहले तक ये कह सकते हैं कि सरकार ने थामने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अगर उस पर सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है दिनों में ये देवस्थानम जो बोर्ड है ये सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। जी अभय आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, तीर्थ पुरोहितों की जो मांग है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की, तो कहीं ना कहीं उसका समर्थन आप दे रहे हैं। क्या उसमें ऐसी बिंदु हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लग रही है कि वाकई में इस बोर्ड को भंग करना ही ज्यादा ठीक है? नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि देवस्थानम बोर्ड की दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए। और देखिए, ब्राह्मण हमारे सनातन धर्म की विशेष बड़ी रीढ़ है और बिना वो हमारा आधार है, हमारी बुनियाद है, और उनको अगर हम बुनियादी सुविधाएं नहीं देंगे तो निश्चित रूप से अगर वो नहीं चाहते हैं तो तब उसको समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए दोबारा से। और मेरा तो सरकार से भी मांग है, मैंने ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री जी को कि जितने हमारे पुरोहित हैं, आज बहुत सारे पुरोहित गरीब हैं, उनको भत्ता भी दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ। तो सर दिलीप जी, आप ये बताइए कि वाकई में जो कि आपने खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया हुआ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से आप लोगों को क्या आश्वासन मिल सकता है? नहीं, हमारी सरकार गंभीर है और पहले भी देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य था, लेकिन क्योंकि वहाँ स्थानीय पुरोहितों को इससे आपत्ति है तो मैं समझता हूँ कि इसकी दोबारा से समीक्षा कर देनी चाहिए। और अगर आप लोग समीक्षा की, दिलीप जी, अगर आप लोग समीक्षा की मांग कर रहे हैं और आपकी ही सरकार है तो कोई ना कोई कुछ बिंदु जरूर होंगे इसमें जिसमें आपको भी लग रहा होगा कि ये देवस्थानम बोर्ड ठीक नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे क्या बिंदु है, क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, देखो, वहाँ के स्थानीय पुरोहितों को यही अंदेशा है कि हमारे जो हक हकूक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कि उनके हक हकूक किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने चाहिए, और अगर वहाँ के पुरोहित नहीं चाहते हैं, अधिकांश अगर जनता नहीं चाहती है तो फिर देवस्थान बोर्ड की जो है दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए। और अगर विपक्ष की बात करें दिलीप जी, तो वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों के साथ भी खड़े रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इसके लिए रैली भी निकाली थी। देखिए, विपक्ष ने तो, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं काम करने के लिए, जनता के बीच कोई काम करते नहीं, तो वो तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो तो ज्यादा कोई गंभीर बात नहीं। जी दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस पर बातचीत अपनी रखने के लिए।
तो अभी दिलीप रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार अब क्या रुख अख्तियार करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सियासत में चुनाव से पहले नेताओं की मुलाकातों के भी सियासी मायने बदलने लगे हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात हुई। आपको बता दें कि जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बंद कमरे में हुई मुलाकात के मायने भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उनकी विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात हुई है, जिसके दूसरे कोई मायने नहीं निकालने चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं क्या ये कोई आहट है जो बीजेपी में उठ रही है, बगावत के सुर उठ रहे हैं? एक बड़ा सवाल। देखिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपका मतलब है कि हम राजनीतिक जीवन में जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो क्या हम आपस में मिलना जुलना छोड़ दें? और मैं तो विधायक के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष हूँ और समय समय पर जो है विधानसभा के और प्रदेश के काम रहते हैं, उसी के तहत जो है मंत्रीगणों से मिलने आता हूँ। उसी प्रक्रिया में जो है सुबोध उनियाल जी से भी मिलने आया हूँ। इसको आप किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें तो मैं यही कह सकता हूँ।